Good morning, dear student. How are you? I hope you are fine. As you know, we have solved our exercise 5.1 in our previous video, and if you have any doubt in this exercise, you can ask to me, and we will solve your doubts and any queries. So, dear student, I hope you have note down and learn the PDF which I have sent to you. And so today we are going to start our next exercise 5.2 in this video. So dear students, let's begin. So dear student, in this exercise we should have to learn about transversal properties of lines, पैरेलल लाइंस. ओके, तो अगर आपको ये रूल सारे पता हैं तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप ये किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते. तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल डियर स्टूडेंट. तो आप जो मैंने आपको PDF सेंड करी है उस PDF को नोट डाउन करें, उसके सारे जो रूल्स लॉज हैं उनको लर्न करें. ओके, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न करें, उनको प्रैक्टिकली रफ डायग्राम बना के सॉल्व करें. ओके, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे. ओके, अदरवाइज आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ. ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी. हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम नोट करना है. ठीक है, जैसे आप देखो ये डायग्राम हमें गिवन है. एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 7. तो हमें ये बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जो आपकी लाइन ए है वो लाइन बी के पैरेलल तो है, ये हमें गिवन है. लेकिन हमें ये बताना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है. तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लें. तो उसका नेम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, बता देना चाहूँगा आपको, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं. दीज बोथ आर ऑल्सो इक्वल एंड दीज बोथ आर ऑल्सो इक्वल. ओके, तो ये क्या है, आपस में इक्वल होते हैं, इनका नेम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल. सेकंड है इसका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. तो इसका रीज़न क्या है, देखो क्या रीज़न है कि इसका रीज़न होता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, अब दो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो ये एंगल है तो ये इसके इक्वल होगा. जहां आपके Z बन जाए वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल. ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 है. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इन दोनों का सम 180 है. तो इसका रीज़न हमें बताना है. तो ये होता है आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. ठीक है, आर सप्लीमेंट. ठीक है, सप्लीमेंट्री. ओके, यानी ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं. और सप्लीमेंट्री का मीनिंग पता है आपको, सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. यानी वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, तो सेम टू सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी के बेस्ड आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना है. ओके, आपको इसमें एक रूल गिवन है और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको एंगल क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट, आप ट्राई करना. जैसे मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें बताने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है, 1/5 के इक्वल होता है। तो आपको जो ये फिगर है इसमें देख के बताना है कि एंगल 4 का इक्वल एंगल 8 है, एंगल 1 का इक्वल एंगल 5 है, एंगल 2 का इक्वल एंगल 6 है, एंगल 3 के इक्वल एंगल 7 है। ये सारे के सारे पेयर्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे। ओके, वैसे मैंने आपको लिए कंप्लीटली पीडीएफ बनाई है, उसमें कंप्लीटली शो कर रखा है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, यानी P आपके Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हमें सारे अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे करना है, ये B है, ये A है, ये D है और ये C है, ये आपका F है और ये E है और ये 125 डिग्री है। ओके, तो अब देखो ये दोनों एंगल देखो, एंगल E प्लस इसको मैं एंगल X कंसीडर कर लेता हूँ, एंगल X दोनों का सम होता है 180 डिग्री। बिकॉज हमें एक रूल पता है, लीनियर एंगल पेयर। ठीक है, लीनियर एंगल पेयर। ओके, तो आप क्या करेंगे, हमें एंगल X की वैल्यू पता है, ठीक है, प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल E की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ओके, चलो माइनस करते हैं इन दोनों को। तो ये आ गया 5 और 7 में से 2 माइनस होगा तो 55 डिग्री। यानी हम देख सकते हैं कि एंगल E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 डिग्री हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, अब ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो आप यहाँ इजीली नोट कर लो क्या, कि एंगल F इक्वल टू एंगल E। इसका रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप देखो ये 55 हमें मिला ही था, तो एंगल F इक्वल टू क्या हो गया, 55 हो गया। देन एंगल D इक्वल टू एंगल X, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो आप देखो एंगल D की वैल्यू हो गई हमारे पास 125। ओके, तो ऐसे करते करते आप सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए फिर मैं दोबारा कहूँ आपसे कि वो जो रूल्स हैं ट्रांसवर्सल वाले जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, उनको आप कंप्लीटली लर्न करें। ओके, नोट डाउन करिए, अदरवाइज आपको ये एक्सरसाइज कभी भी नहीं आने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर इन L पैरेलल टू M, यानी L आपके M के पैरेलल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, L आपके M के पैरेलल है। ठीक है, देखो ये आपके 110 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले लीनियर एंगल पेयर लगा के और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ओके, सो डियर स्टूडेंट, try the remaining question which I have left for you, and if you have any doubt in any question you can ask to us. Okay, goodbye all of you.